बिलालमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन दआ बिदावतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला इकरामन लिहबीबिहि व नबिय्यिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बारिश हो रही है और तेज़ की बारिश हो रही है। आप किसी भी ऐसे इलाके में चले जाएं जहां पे बारिश हो रही हो या बारिश हो चुकी हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि बारिश होने के बाद हमारी ज़मीनें तीन तरह की हो जाती हैं। बाज़ ज़मीनें तो वो हैं कि जहाँ पे बारिश का पानी गिरता है तो वो ज़मीनें पानी को जज़्ब कर लेती है और चंद दिनों के बाद सब्ज़ा बरामद कर देती हैं। और बाज़ ज़मीनें वो होती हैं कि जहाँ पे पानी गिरता है तो वो ज़मीनें पानी को महफूज कर लेती है और वो पानी तालाब, झील या गड्ढे की शक्ल में जमा हो जाता है। उससे कोई सब्ज़ा तो नहीं उगता, लेकिन लोग वो पानी ले जाते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। और बाज़ ज़मीनें आपको वो नज़र आएंगी जो बिल्कुल चटियल होती है, उस पे पानी बरसता है और बह के चला जाता है। वो ज़मीनें ना पानी को महफूज कर पाती हैं, ना ही वो पानी को जमा कर पाती है। बारिश तो एक ही होती है, लेकिन कहीं पे बारिश होती है तो वो पानी ज़मीन के अंदर जाता है तो सब्ज़ा उग जाता है। कहीं पे बारिश होती है तो उसकी बुनियाद पे पानी महफूज हो जाता है। ज़मीन का तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो उस पानी को ले जाता है फ़ायदा उठा लेता है। और कुछ ज़मीनें तो वो होती है कि जहाँ पे बारिश बरस रही होती है, लेकिन न ज़मीन का फ़ायदा होता है, ना ही उस ज़मीन से किसी दूसरे का फ़ायदा होता है। बारिश एक ही होती है, लेकिन फ़ायदे के एतबार से देखा जाए, ज़र्फ़ के एतबार से देखा जाए, ज़मीन के एतबार से देखा जाए, तो फिर बारिश के तीन अलहदा अलहदा असरात मुरत्तब होते हैं। जिस तरीक़े से बारिश और ज़मीन का हाल होता है, बिल्कुल यही हाल अल्ताफ़ इलाहिया का और हमारे दिलों का हुआ करता है। जिस तरीक़े से बारिश और ज़मीन का हाल हुआ करता है, कुछ यही हाल अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी तवज्जुहात का और हमारे दिलों का हुआ करता है। जो हाल बारिश और ज़मीन का हुआ करता है, कुछ यही हाल बुज़ुर्गान दीन के फ़ुयूज़ व बरक़ात का और हमारे दिलों का हुआ करता है कि अल्लाह की इनायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात और बुज़ुर्गान दीन के फ़ुयूज़ व बरक़ात सब पे यकसा बरस रहे होते हैं। जिसका दिल जितना साफ़ होता है वो उतना फैज़याब होता है और दूसरे को फैज़याब करता हुआ नज़र आता है। तो अब इससे हमें ये समझ में आता है कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने दिलों की इस्लाह करें, अपने दिलों का तस्फ़िया करें, अपने दिलों का तज़किया करें। जितना दिल साफ़ होता चला जाएगा, हम फैज़याब होते चले जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरों को भी फैज़याब कर सकते हैं। मैं आज की गुफ्तगू में आपको ये बताना चाहूँगा कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिलों के इस्लाह के हवाले से क्या क्या हिदायतें इरशाद फरमाई। कुरान करीम का आप मुताला करेंगे तो आपको वाज़े तौर पे महसूस होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ीदे का ज़िक्र किया, उसमें भी दिल का ज़िक्र फरमाया। अमल का ज़िक्र किया, उसमें भी दिल का ज़िक्र फरमाया। अल्लाह ने मुक़द्दस मकामात के ताज़ीम का ज़िक्र किया, उसमें भी दिल का ज़िक्र फरमाया। नबी के अदब व एहतराम का ज़िक्र किया, उसमें भी दिल का ज़िक्र फरमाया। कुरान करीम की बरकतों का ज़िक्र किया, उसमें भी दिल का ज़िक्र फरमाया। हद तो यह है कि जब अल्लाह ने क़यामत का ज़िक्र किया तो वहाँ भी दिल का ज़िक्र किया, और जन्नत का ज़िक्र किया तो उसमें भी दिल का ज़िक्र किया। ये जो इजमाल जो मैं बयान कर रहा हूँ, अब आइए देखिए कि अल्लाह ने उसकी तफसील किस अंदाज से बयान की, या कुरानी आयत में उसकी तफसील क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन बंदों का ज़िक्र किया कि मोमिन बंदे होते कौन हैं। तो कुरान करीम में सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। अल्लाह के मोमिन बंदे वो होते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र होता है तो उनके दिल लरज़ जाते हैं और खौफ़ इलाही से उनके दिल काँपने लगते हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल के हवाले से फरमाया कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह के नाम पे जिसका दिल मचल जाता है, वो मोमिन कामिल हुआ करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सहाबाए किराम हाजिर हैं और हुजूर का जिस तरीके से सहाबा ने एहतराम किया है, कायनात में उस एहतराम की नज़ीर तो अलग चीज़ है, उसका कोई तसव्वुर नहीं पेश किया जा सकता जिस तरीके से सहाबा ने हमारे नबी का एहतराम किया है। लेकिन ये एहतराम होता क्यों है, एहतराम कैसे करते हैं? तो अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ऐ नबी, जो लोग आपकी हुजूर अपनी आवाज़ों को पस्त कर देते हैं, वो सिर्फ इसलिए पस्त कर देते हैं कि अल्लाह ने उनके दिलों को अपने तक़वा के लिए चुन लिया है, अपनी खशियत के लिए चुन लिया है, अपनी मारिफत व मोहब्बत के लिए चुन लिया है। और आगे बढ़िए, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की अज़मतें बयान फरमाई और फरमाया कि जब कुरान करीम की तिलावत होती है उसके असरात कैसे मुरत्तब होते हैं। फरमाया कि अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। जब अल्लाह की ये किताब पढ़ी जाती है तो जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके दिल उठते हैं, फिर वो अल्लाह की जानिब रुजू करते हैं तो अल्लाह उनके दिलों पे सकीना नाजिल फरमा देता है। और आगे बढ़िए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबा मुक़द्दसा का जिक्र किया, मिना, अरफात और दीगर मुक़द्दस मकामात हैं, इनके अदब व ताज़ीम का हुक्म दिया और फरमाया कि मेरे जो बंदे इन मुक़द्दस मकामात का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, वो यूँ ही नहीं करते, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जब दिलों में तक़वा आ जाता है तो उसके दिल में काबे का भी एहतराम आ जाता है, मिना, अरफा और हर मुक़द्दस मकाम का एहतराम आ जाता है। और आगे बढ़िए, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मोमिन बंदा वो होता है कि जिसके दिल में अल्लाह की खशियत होती है। नबी का एहतराम करने वाले वो होते हैं जिनके दिल तक़वा के लिए खालिस हो जाते हैं। कुरान की बरकतें उनको मिलती है जिनके दिल को अल्लाह ख़ास कर लेता है। काबा मुक़द्दसा का एहतराम वो करते हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लिए चुन लिया करता है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक और मोमिन बंदों का जिक्र किया और फरमाया कि हमारे कुछ नेक बंदे होते हैं जो हमारी राह में माल खर्च करते हैं। आज दुनिया में माल खर्च करने वाले बड़े मिलेंगे, माल खर्च करने के बाद सेल्फी बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, शेयर करते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं कि हमने इस गरीब की बिगड़ी बना दी और तस्वीर दे करके बता देते हैं कि हमने इसको दुनिया में रुसवा भी कर दिया। ये दुनियादार होते हैं जो तस्वीरें बनाया करते हैं, लेकिन जब अल्लाह वाले अपना माल अल्लाह की राह में लुटाते हैं तो वो फ़ोन नहीं निकालते हैं, बल्कि कुरान कहता है वल्लज़ीना युअतूना मा आतव व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह के नेक बंदे जब अल्लाह की राह में अपना माल लुटा देते हैं, उनके दिल में ये खटका लगा होता है कि कहीं मेरे परवरदिगार ने मेरे इस सदक़े को कबूल नहीं किया तो मेरी सारी मेहनत रायगा हो जाएगी और क़यामत के दिन में मरदूद हो जाऊँगा। ये कुरान करीम है जो हमें बता रहा है कि दिल कितना साफ़ होना ज़रूरी है और दिल जितना साफ़ होता है वैसे ही तुम्हारे मकामात में तरक्की होती चली जाती है। क़यामत का अल्लाह ने बड़ा तारुफ़ कराया, जगह जगह जिक्र किया। क़यामत को यौमुल आज़िफ़ा कहा, यौमुद्दीन कहा और बहुत सारे नामों से याद किया। उसके साथ साथ क़यामत का एक खूबसूरत तारुफ़ कराते हुए फरमाया कि यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत का दिन वो हुआ करता है जिस दिन ना आल आपके काम आएगी, ना औलाद काम आएगी, ना माल काम आएगा। अगर क़यामत के दिन कोई चीज़ आपके काम आ सकती है तो वो आपका साफ़ शफ़ाफ़ दिल है और पाकीज़ा और सुथरा ज़मीर है। यही क़यामत के दिन काम आएगा और कोई चीज़ काम नहीं आ सकती है। और कुरान करीम ने यह भी बयान फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो जन्नत को करीब किया जाएगा। जन्नत किसके करीब की जाएगी? कुरान कहता है व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बाईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन खशियर रहमान बिल गैबी वजाअ बिक़ल्बि मुनीब। क़यामत के दिन जन्नत उस आदमी के करीब कर दी जाएगी जिसके पास अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला दिल हुआ करता है। ये कुरान करीम है जो हमें बता रहा है कि तुम्हारा दिल साफ़ होगा, दुनिया की मंजिलें भी तुम्हारी कामयाब हो जाएंगी, आखिरत में जन्नत तुम्हारे करीब कर दी जाएगी और तुम जन्नत के हकदार हो जाओगे।
इसके बिलमुकाबिल कुरान करीम उन लोगों का भी जिक्र करता है जिनके दिलों का तस्फिया नहीं होता है। कुरान ने काफिरों का जिक्र किया तो फरमाया ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ये वो लोग हैं कि अल्लाह ने जिनके दिलों के ऊपर मोहर कर दी है। अल्लाह ने मुनाफिकों का जिक्र किया तो फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों के अंदर मरज़ दाखिल हो चुका है। अल्लाह ने फासिकों का जिक्र किया और इस्लामी बहनों को, मुसलमान ख़वातीन को और इन सबसे पहले उम्महातुल मोमिनीन को तालीम दी कि जब तुम किसी से बात करो तो करख्त लहजे में बात करो और इस अंदाज से बात करो कि सामने वाला तुम्हारी जानिब मायल न हो सके। कुरान कहता है कि फ़ला तख़दअन बिलक़ौल फ़यतमअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, जो आदमी फासिक होता है, जिसके दिल में कजी होती है, वो औरतों की जानिब मायल हो जाया करता है। कुरान करीम ने काफिरों के बाब में भी यही बयान किया। मुनाफिकों के बारे में कहा कुछ वो लोग हैं जो ईमान का दावा करते हैं, कुरान उनके दावे ईमान की तरदीद करता है और फरमाता है कि क़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ूलू असलमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, तुम कहते हो मुसलमान हो गए, अरे किस मुँह से अपने मुसलमान होने का दावा कर रहे हो, ईमान तो तुम्हारे दिलों में आया ही नहीं, तो इस्लाम का ताल्लुक़ तुम्हारी ज़ात से कैसे जुड़ सकता है। कुरान बता रहा है कि दिल जब मुसलमान होता है तभी इंसान मुसलमान होता है, महज ज़बान से मुसलमान कह देने से कोई मुसलमान नहीं होता। और कुरान करीम ने उन लोगों का भी जिक्र किया जो दुनिया में बड़ी गफलत की ज़िंदगी गुजारते हैं। फरमाया कि फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर, ऐ लोगो तुम कभी ये मत समझना कि आंखें अंधी होती है, आंखों का अंधापन कोई माना नहीं रखता, अल्लाह की बारगाह में दिलों का अंधापन माना रखता है। जिसके दिल की आंखें जाग गई उसकी किस्मत जाग गई, जिसके दिल की आंखें बंद हो गई उसकी आखिरत भी तबाह हो गई और दुनिया में भी वो नाकाम हो गया। इस बुनियाद पर कुरान ने कहा है कि जिन्होंने आज दिल का तस्फिया नहीं किया, दिल का तस्किया नहीं किया, दिल को साफ नहीं किया, क़यामत के दिन क्या होगा, नारुल्लाहिल मुक़दा तत्तलिउ अलल अफ़ीदा, कि अल्लाह की वो भड़कती हुई आग जब जलाएगी तो सबसे पहले दिल को जलाएगी और जिस्म को चीरते हुए दिलों के अंदर उतर करके उसको तबाह करेगी। इसलिए कि यही वो दिल था जिसने कुफ्र को भी जगा दिया, जिसने निफाक को जगा दिया, जिसने फुस्को फुजूर को जगा दिया, तो इसका नतीजा ये होगा कि दिल भी जला करके राख कर दिए जाएंगे। ये कुरान करीम हमें दोनों तरीक़े से बता रहा है कि दिल साफ़ कर लो तो कामयाबी तुम्हारा मुक़द्दर है, और दिल साफ़ नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बुनियाद पे हमें दिलों को साफ़ करने की ज़रूरत है। और हम सब के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म फ़ख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के बारे में जो तालीमात इरशाद फरमाई, उन तालीमात में से एक दुआ भी है। हुज़ूर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना इला ताअतिक, अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले तू मेरे दिल को अपनी इबादत की तरफ फेर दे, ऐ दिलों को साबित रखने वाले मेरे दिल को ईमान पे साबित रख। हुज़ूर ने हाथ के लिए वो दुआ नहीं की, निगाह के लिए वो दुआ नहीं की, दीगर आज़ा के लिए दुआ नहीं की, दिल के लिए क्यों दुआ कर रहे हैं? इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम दे रहे हैं कि तुम्हारे तमाम तसर्रुफ़ात का, तुम्हारे तमाम कामों का, तुम्हारे दुनिया भर की सरगर्मियों का अगर कोई मरकज़ है, कोई नुक्ता आगाज़ है तो वो तुम्हारा दिल है। जब ये सीधा होगा हर अमल सीधा होता चला जाएगा, जब ये बिगड़ जाएगा तो फिर किसी अमल में सुधार नहीं आ सकता है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की दुआ की और फरमाया, अल्लाहुम्मा नक्की क़ल्बी कमा युनक्का अस्सौबुल अबयदु मिनद दनस, ऐ परवरदिगार तू मेरे दिल को ऐसे ही पाक कर दे जिस तरीके से एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर धब्बा लगता है तो उसको धो के जैसे पाक किया जाता है, वैसे तू मेरे दिल को पाक कर दे। हुज़ूर का दिल जितना पाक था, हुज़ूर का दिल जितना नूरानी था, उसका तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये दुआ सिर्फ हमारी तालीम के लिए है कि ऐ लोगों तुम अपने दिल पे एक धब्बा भी आने मत दो, वरना तुम्हारे दिल का हुस्न पामाल हो जाएगा, तो न ईमानी रमक महसूस करोगे, न हलावत ईमान होगी, न लज्जत मुनाजात होगी, न ज़ौक़ बंदगी होगी, और दुनिया की ज़िंदगी बेकैफ सी होती चली जाएगी। इसीलिए हमेशा अपने दिल के बारे में हमें गौर करने की ज़रूरत है और अपने दिल के इस्लाह की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले दो नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, दो अहम बातें बताना चाहता हूँ।
कुरान करीम में कोई बात आती है तो वो बड़ी अहम होती है, और कुरान करीम का एक लफ्ज़ का एक नुक्ता, एक नुक्ते का एक हरकत भी इतनी अहम होती है कि अगर दुनिया के सारे कलिमात जमा कर दिए जाए तब भी कुरान करीम के उस नुक्ते का माना और मफहूम अदा नहीं कर सकते। कुरान इतना अहम होता है। कुरान करीम ने सूरह काफ के अंदर मौत का जिक्र किया कि वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, मौत ऐसे आएगी। नफ़ख़े सूर का जिक्र किया, व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, सूर फूक दिया जाएगा। फिर उसके बाद आखिरत में जो बंदों के अहवाल है उसका जिक्र किया, जन्नत का जिक्र किया, जहन्नम का जिक्र किया, और जहन्नम का इस दर्दनाक अंदाज से जिक्र किया कि जब हम जहन्नम में लोगों को डालेंगे और पूछेंगे हलिम तलाती, ऐ जहन्नम क्या तू भर चुका है, तो जहन्नम पुकार कर कहेगा हल भी मजीद, और किसी को डालना हो तो मैं जलाने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से कुरान करीम ने जहन्नम का, मौत का, जन्नत का, दोज़ख का, सबका जिक्र कर दिया। उसके बाद कुरान क्या कहता है, इस आयत पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुरान इसके बाद कहता है इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा समा व हुवा शहीद। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे सामने मौत का भी जिक्र रखा है, तुम्हारे सामने जन्नत भी बयान की है, जहन्नम की हकीकत को उजागर कर दिया, क़यामत के अहवाल जिक्र कर दिए, अगली उम्मतों की तबाहियों की दास्तान भी बयान कर दी। लेकिन ऐसा मत समझना कि सिर्फ हमारे बयान कर देने से कुछ सारे इनकलाबात रूनुमा हो जाएंगे। नहीं, हमारे बयान के साथ साथ एक और चीज़ भी ज़रूरी है, इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन। अगर तुम्हारे सीने के अंदर दिल है, धड़कता हुआ दिल है, ईमानी दिल है, तभी तुम कुरान की नसीहतों से फैज़याब हो सकते हो। वरना तो कुरान तो अबू जहल के सामने भी पढ़ा गया था, अबू लहब के सामने भी पढ़ा गया था, दुनिया भर के काफिरों के सामने भी पढ़ा गया था, लेकिन किसी का दिल मुसफ़्फ़ा नहीं था तो उसने फैज़ नहीं पाया। तुम अपने दिल को साफ करो, तुम तब फैज़ पा सकते हो। इसी मौके पे डॉक्टर इकबाल कहते हैं, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है न राज़ी न साहिब कश्शाफ। साहिब कश्शाफ को पढ़ के सुना देंगे, इमाम राज़ी की तफसीलात बयान कर देंगे, लेकिन जब तक कुरान के असरात को आप अपने सीने में महसूस नहीं करेंगे उसका फैज़ आपको नहीं मिल सकता। इसीलिए आप दुआ करें, अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। ऐ अल्लाह, हिदायत देने के बाद हमारे दिल को हिदायत के रास्ते से मत फेरना। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में आला हज़रत के दो शेर सुनाना चाहता हूँ। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि यूँ तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल भी खास उनकी कमाई है। कायनात में जो कुछ आप देख रहे हैं, ये आसमान हो, ज़मीन हो, समंदर हो, पहाड़ हो, खूबसूरत झरने हो, खूबसूरत मनाजिर हो, कायनात में जो कुछ आप देख रहे हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की बरकतें हैं। फरमाते हैं कि यूँ तो सब उन्हीं का है, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ कायनात में है, ये सब कुछ हुजूर की अता है, लेकिन इन तमाम अताओं के मुकाबले में एक कीमती चीज़ भी है, वो मेरा धड़कता हुआ दिल है, वो मेरा ईमानी दिल है, वो मोहब्बत से लबरेज दिल है। फरमाते हैं कि यूँ तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल भी खास उनकी कमाई है। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम, क्या धुनी रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हमें बुजुर्गान दीन के फयूज़ व बरक़ात से फैज़याब फरमाए और बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पे चलकर अपने दिलों की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।